नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे शहादत को सलाम। शहादत लगातार, और जाहिर सी बात है कि देश में आक्रोश है। शहीद की जब बॉडी पहुंचती है तो उस गांव में हो या फिर कहीं पे भी जब खबर मिलती है तो एक अलग तरह का आक्रोश आंखों में उतर आता है। लोग देखते भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम शहादत को नमन तो करते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर के बात करना चाहूंगा। पिछले दिनों से 84 दिन में 12 जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं। कई ऑपरेशन चले, ट्रैक भी थोड़ा सा चेंज हुआ है आतंकियों का। पहले ये सुना जाता था कि जो टूरिस्ट होते हैं उन पर अटैक नहीं करते। मैं भी श्रीनगर बाई रोड गया हूँ, रात को 11:30 बजे पहुंचा, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्यों? एक तरह का जो छदम आतंकवाद पाकिस्तान की ओर से दिया जा रहा है, अभी भी एजेंसियों से जो जानकारी मिल रही है उसके लिहाज से करीब 2 दर्जन आतंकी 250 के दायरे में डोडा और कठुआ जो क्षेत्र है उसमें छिपे हुए हैं। वहां की भौगोलिक स्थितियां थोड़ी सी विकट हैं। हमारे साथ सेना के 3 अधिकारी हैं और तीनों को ही जम्मू कश्मीर में सेवा का मौका भी मिला है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एस कटेवा साहब हैं, हमारे साथ विजय दिमान साहब रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, और भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। सभी का स्वागत है। मैं कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं, और 370 के बाद में एक तो सुकून हुआ कि वहाँ पत्थरबाजी की जिस तरह की घटनाएं होती थी वो नहीं होती है। लेकिन अभी अगर कोई पुलिस की नौकरी कर रहा है वहां का जवान या अधिकारी, छुट्टियां बिताने आए तो मर्डर कर दिया गया। शिक्षिका स्कूल में को पढ़ाने गई तो उन पे फायरिंग कर दी गई। टूरिस्ट या जो धर्म यात्रा पे गए उन लोगों की बसों पे फायरिंग, उसमें लोग मारे गए। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या इसके पीछे कोई एक तरह का कोई हिडन मैसेज है, या एक मैसेज ये देने की आतंकी कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान देने की कोशिश कर रहा है कि 370 को रिमूव कर दिया गया होगा लेकिन स्थितियां नहीं बदली हैं? किस तरह से देखें इसे? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक कि 370 घटने के बाद वैली में जरूर कंडीशंस इंप्रूव हुए हैं, पर ये बोलना कि टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा 370 घटने से, ये बात तब भी कोई नहीं मानता था और अभी भी कोई नहीं मानता। हालांकि कश्मीर वैली में अभी हालात काफी ठीक हो गए हैं, और जैसा कि आपने बताया कि वहां पर उन्होंने एक छुट्टी में आए हुए जवान को उन्होंने टारगेट बनाया, एक टीचर को उन्होंने टारगेट बनाया। ये सब तब होता है जब कई दिन तक टेररिस्ट को बिल्कुल कॉर्नर में होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होते हैं, कार्डिनल सर्च के ऑपरेशन अच्छे चल रहे होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर लगाम लगी होती है, तब वो डेस्परेट होकर के ऐसे इजी टारगेट्स जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं अपना नाम करने के लिए कि भी टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है, वो इस तरह के टारगेट्स को अपना वो निशाना बनाते हैं। एक सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है कि कश्मीर वैली में हालात जरूर ठीक हुए हैं। जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो भी काफी मात्रा में वहां जा रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी वहां जा रहे हैं, और इस साल की जो अमरनाथ यात्रा है वो भी अभी तक ठीक ठाक चल रही है। वहां भी किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। परंतु जम्मू रीजन में इस साल जनवरी से लेकर के, खास करके अप्रैल से लेकर के और अभी तक आज तक 10 से 11 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, और हमारे 12 जाबाज फौजी जवान उसमें शहीद हुए हैं, 13 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 10 सिविलियन मारे गए हैं, और तकरीबन 40 के करीब सिविलियन इंजर्ड हुए हैं। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कश्मीर वैली और जम्मू रीजन को आप अगर देखेंगे तो कश्मीर वैली में सिटी जो काउंटर टेररिज्म और जो ये जो CTCI का जो काउंटर इंसर्जेंसी का जो नेटवर्क है वो कई साल से वहां चल रहा है और रोबस्ट है। जहां जहां भी कोई लकुने थे, जहां जहां भी कोई प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने उनको प्लग किया है। और जो LC के ऊपर हमारी फेंसिंग थी वो भी
अब धीरे धीरे सारी जगह बन गई है और उससे इन्फिल्ट्रेशन पे काफी लगाम लगी है। परंतु जम्मू रीजन में जो रजौरी पुंछ से लेके कठुआ सांबा तक का जो इलाका है, जिसको मोटे मोटे तौर पे जम्मू रीजन कहा जाता है, उसमें एक तो ट्रूप की डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि कश्मीर वैली में है। कुछ तो ट्रूप्स इसलिए भी कम हो गए कि जब से ईस्ट लद्दाख में कोई प्रॉब्लम हुई तो काफी सारे ट्रूप्स जम्मू रीजन से वहां भेजे गए हैं, तो इसलिए जो ट्रूप्स की डेंसिटी है वो कम है। और जम्मू रीजन में क्योंकि जम्मू के नीचे कठुआ सांबा से इस तरफ का इलाका है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, डिमार्केटेड है, और वहाँ जो गांव है वो बिल्कुल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके काफी पास तक बसे हुए हैं। खेती करने के ये लोग जाते रहते हैं और उन्हीं के बहाने जैसे अभी जो मिले हैं टेररिस्ट, वो एक एक दो दो तीन तीन जो निकले हैं, वो सिविलियन का एक बोलते हैं भेष बना के आ जाते हैं, और जो उनके स्लीपर सेल है इस रीजन में, वहां से वो हथियार लेते हैं और फिर ये आगे की कार्रवाई करते हैं। तो पिछले 2-3 महीने में काफी हमको काफी ऐसे मौके मिले हैं, क्योंकि सिर्फ 5 ही टेररिस्ट हमने न्यूट्रलाइज किए हैं जम्मू रीजन में। जी, तो ये एक चिंता का विषय है, और जो इसका संज्ञान जरूर आर्मी के जो सीनियर कमांडर्स हैं वो वहाँ ले रहे होंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो सिचुएशन कश्मीर वैली में जैसे इम्प्रूव है, वो यहाँ भी अभी इम्प्रूव होने के कगार पे है। बिल्कुल। दिमान साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, आप वहाँ के रहने वाले भी हैं, सेवाएं भी आपने दी हैं, क्या आतंकी अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं? और जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, जैसे सिविलियन की ड्रेस में या स्लीपर सेल्स तो पहले भी थे, पहले आइडेंटिफाइड भी कुछ लोग थे कि अलगाववादी और उनसे भी मिले जुले होने की कई बातें सामने आ रही थी, लेकिन 370 के हटने के बाद से कुछ स्थितियां बदली हैं वहां पे, ये तो दिखाई देती हैं। लेकिन आतंकियों का जो हम सोच के चल रहे थे कि हाँ बिल्कुल नेस्तूनाबाद होंगे या कुचल दिए जाएंगे, जैसे अभी कटेवा साहब ने कहा कि ये तो संभव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन हालात जरूर पहले से बेहतर हुए हैं। अभी की मैं अगर बात करूं, टूरिस्ट जो हैं उन पे अटैक, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी, मैं गया था तो तब मैंने लोगों से बात की कि भाई टूरिस्ट रात को भी, तो ऑफिसर्स ने भी सबने कहा और कि टूरिस्ट को कोई निशाना नहीं बनाते हैं, अभी यात्रा पे जो लोग गए उनको भी निशाना बनाए, तो किस तरह से देखा जाए अभी से? देखिए योगेंद्र जी, आपने जो व्याख्या करी है टेरर सिचुएशन की, मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस चाहूंगा। शायद आपकी जो क्या बोलते हैं उसकी अपडेशन है वो ठीक से नहीं हुई है। टूरिस्ट पे कोई हमला नहीं हो रहा है। राजस्थान के कुछ टूरिस्ट पे अटैक हुआ था एक महीना पहले, वो एक कोलैटरल डैमेज थी, ना कि बर्थ से अटैक था। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है टेररिस्ट की, क्योंकि जो इनकी टूरिज्म है वो इनकी बेसिक इकोनॉमी है और वो पिछले 3 साल से बूम कर रही है। यहाँ पे कश्मीरियों के पास, टेररिस्ट के पास जो लोग हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जैसे पहले बताया जाता था कि गरीबी है, गुर्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेन इशू ये है कि जम्मू कश्मीर में जो मसला है कश्मीर का, वो पाकिस्तान की ISI ने इसको बॉइलिंग रखना है। और अभी सिचुएशन ये हो गई है, पाकिस्तान के साथ साथ में खालिस्तानी भी जुड़े हैं, चाइनीज भी जुड़े हैं। जैसे हमारे पास नेटफ्लिक्स का हमें पता लगा है, शेल कंपनीज हैं चाइना की। फिर हमारे साथ लोग हैं जैसे जॉर्ज सोरोस है जो CIA सपोर्ट करती है, साथ में ध्रुव राठी हैं। फिर पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया, अल जजीरा, वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट, ये सब मिलाकर के जो है, ये सब चाहते हैं कि इंडिया में गड़बड़ रहे। तो अभी हुआ क्या था कि 370 जब गया तो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की कमांड सीधी चली गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। बिकॉज मैंने यहाँ पे ग्रेड में 3 बार कंसल्टेंसी ग्रेड में नौकरी की है वेरियस अपॉइंटमेंट्स के ऊपर एज कमांडर। तो उसमें मैं उस वक्त हमें बड़ी तकलीफ होती थी कि यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन ही नहीं करता था, और वो सारा जो तालमेल था सिक्योरिटी फोर्सेस का, इंटेलिजेंस सोर्सेज का, वो नहीं बनता था। 370 के बाद ये बना। एज ए रिजल्ट आपने देखा NIA वगैरह आई, उन्होंने टेररिज्म का खात्मा किया, प्लस जितने भी सिंपथाइजर्स थे कि उनकी प्रॉपर्टी सील हुई, बुलडोजर चले, और लोगों को समझ में आ गई कि अगर टेररिस्ट बनोगे तो आपकी जो लाइफ है वो मुश्किल से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते है, और उसके साथ आपके भाई बंधु
ओवरग्राउंड वर्कर्स जितने लोग हैं वो सारे के सारे खतरे में आ जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया रजौरी पुंछ की तरफ, और वो एरिया सूट करता था क्योंकि वहां पे थिकली वुडेड फॉरेस्ट थे और हाई ऑल्टीट्यूड रीचेस थी, वहां पे भी किया गया। तो मीन्स के जो सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा रिएक्टिव मोड में रहना पड़ता है, बिकॉज इनिशिएटिव इज ऑलवेज विद द अटैकर, और अटैकर इस केस में है टेररिस्ट। और साथ में उन्होंने ये किया कि बड़े नंबर्स की जगह पे 2 या 3 में आए, तो वहां पे भी पकड़े गए। अब मोदी जी के 3rd कार्यकाल की शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो कैसे दुनिया को बोले भाई यहाँ पे 80% तक किसी जगह पे वोटिंग हो चुकी है लोकसभा की, इसका मतलब लोगों का जो विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ गया है। अभी इस भ्रम को कैसे तोड़ें, और साथ में बताते हैं उनको पता है कि अभी असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसको पॉट को कैसे बॉइलिंग रखें। तो अब खाली जगह बचती है जम्मू रीजन। आज की डेट में अगर आप देखें तो इस वक्त डेसा फॉरेस्ट जो नॉर्थ ऑफ डोडा है वहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं, जो 3 दिन पहले शुरू हुआ था। मछेड़ी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है वहां चल रहा है। यहाँ पे 9 इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। बेसिकली ये गुजरों के माइग्रेशन रूट्स हैं, और ये जो टेररिस्ट थे ये पहले भी ये रूट्स चाहे क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कठुआ, जम्मू, सांबा डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से ये सारे आते थे चिलोजधार, त्रिशूलधार, और उनको क्रॉस करके भद्रवा वैली, जई वैली, आपकी गंडो वैली, वहां से ठाठरी, किश्तवाड़ और सिंथन पास होते हुए साउथ कश्मीर पहुंचते थे। तो ये जो रूट्स थे ये ऑलरेडी एक्टिव थे पहले, क्योंकि जम्मू में उनको कोई खास वैल्यू नहीं मिलती थी, इसलिए वो सिर्फ ट्रांजिट रूट एज ए यूज करते थे। अभी क्या हुआ है, जम्मू में करना है, तो जैसे ही प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है 9 जून को, तो रियासी हो जाता है, उसके बाद कोटा हो जाता है, फिर उसके बाद छत्रकला हो जाता है, उसके बाद बनी हो जाता है, दुदू हो जाता है, बसंतगढ़ हो जाता है। तो ये करते करते ये वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। अभी जो देशा में ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे जो 3-4 हैं ये वेल ट्रेन है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में साथ में इनके पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, M4 कार्बाइन, असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड, चाइनीज ग्रेनेड, स्टील बुलेट, एंटी आर्मर बुलेट्स, प्लस इनके पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, बॉडी कैम लेके घूम रहे हैं, वो चाइनीज कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, तो वो ऑन रियल टाइम पे अपने आकाओं को वो सारी चीजें दे रहे हैं। और साथ में इनकी जो पॉलिसी है कंसोलिडेशन एंड कंजर्वेशन की, वो पहले से आके यहाँ पे जो अपने सिविलियन पॉपुलेशन है उनके साथ घुल मिल जाते हैं, अपने जखीरों को छुपा देते हैं अपर रीचेस के ऊपर, और जब आईएसआई से ऊपर मिलता है तो ये वारदात करते हैं। और आज ये चिंता का विषय इसलिए है कि जम्मू संभाग में 10 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट शायद बचा हुआ है, और इस वक्त किश्तवाड़ बचा है। बाकी सब जगह पे इधर वहां पे कोई टेररिज्म चल रहा है, कोई टेरर एक्ट चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, या सर्चेस चल रही हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले आपने देखा जम्मू के अखनूर रीजन में, कानाचक में, छाटी में सर्चेज हैं, रियासी में, पौनी में, दालन टॉप के ऊपर सर्चेज हैं, या उसके बाद डोडा में बहुत सारी सर्चेज हैं। तो इस तरह की जो बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है, और जम्मू रीजन को उन्हें डिस्टर्ब करना है। अब इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना है वो शायद मैं आपके बाद बताता हूँ आपको। दिवान साहब, तो ये माना जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन लगभग 7,000 पैरामिलिट्री फोर्स और जो लोकल पुलिस है उसके जवानों को, जो प्रशिक्षित हैं, उनके कमांडोज हैं, उनको साथ लेकर के, और लोकल जो लोग हैं जिन्हें विलेज गार्ड के रूप में देखा जाता था, जिन्हें वेपन्स भी सेना ने दिए हैं, वहाँ की लोकल जो पुलिस है उन्होंने दिए, उन लोगों के आधार पर। तो यहाँ एक मैं छोटा सा सवाल जरूर करना चाहूंगा आपसे, यहाँ कहीं हमारा खुफिया तंत्र पे भी असर पड़ा है जो होना चाहिए, जब मालूम है कि स्लीपर सेल्स आज भी एक्टिव हैं? देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात यह है कि जो यहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉयड थी, एक पूरा डिवीजन यहाँ पे था, एक सेक्टर हेडक्वार्टर था, प्लस कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे जिनको मूव कर दिया गया गलवान की तरफ, ये सोच के कि ये एरिया डोरमेंट है। 2002-3 के बाद एक्सरसाइज सर्वविनाश चलाया गया था रजौरी पुंछ में, उसके बाद यहाँ कोई वारदात नहीं हुई, इसलिए उसको मूव कर दिया गया। प्लस जो पुलिस की चौकियां थी उनको विड्रॉ कर दिया गया, विलेज डिफेंस गार्ड्स को डिसआर्म कर दिया गया, और वो उनको अभी यहाँ पे इनको मौका मिल गया। दूसरी बात ये है, इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो सारा का सारा फोकस सिक्योरिटी फोर्सेस का है वो लखनपुर जम्मू हाईवे का, कश्मीर हाईवे के ऊपर है।
और ये सारे जो इंसिडेंट अगर आप देखेंगे, इनकी जो लोकेशंस को अगर आप एनालाइज करते हैं, ये सब लोकेशन हाईवे से 50 से 100 किलोमीटर दूर हैं टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड और द नॉर्दर्न साइड। तो इसका मतलब इन्होंने सारी जो है प्लेस ऑफ चूजिंग है और बड़े डेलिब्रेट रेकी करने के बाद ये सब किया जा रहा है। तो ये जो है ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है कि जम्मू इलाके को हमने डिस्टर्ब करना है। दीवान साहब, मेरा सवाल ये नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं, ये भी मान के चलते हैं कि अभी भी स्लीपर सेल्स हैं जो उनके लिए काम कर रही है, इसमें खारिज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि हमारा कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र जो है वो भी कहीं डिस्टर्ब हुआ है, उस पर कहीं असर पड़ा है, जिसकी वजह से अगर 2 दर्जन विदेशी आतंकी अगर छिपे हुए भी हैं वहां पर, स्लीपर सेल काम कर रही है, तो हमें और एक्टिव होने की जरूरत है, खासकर यही बोला जैसे जनरल साहब ने आपको बताया कि हमारी ट्रूप डेंसिटी बहुत कम है। ये 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो स्केर्सली पॉपुलेटेड है, तो हमारा खुफिया तंत्र यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि खुफिया तंत्र को मजबूत करना है, प्लस हमारी जो फॉर्मेशन आर्मी फॉर्मेशन है, और हमें सूत्रों से खबर मिली है कि उन्होंने ऑलरेडी ग्रेडिंग शुरू कर दी है, बल्कि उसकी डिप्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो गई है, और एडिशनल ट्रूप्स की जगह पे बीएसएफ के लोग आ रहे हैं, विकास बटालियन आ रही हैं, पैरा कमांडोज आ रहे हैं, और वो सबको उनको बीफ अप किया जा रहा है। तो ये जैसे ऐसे सर्क विनाश खत्म किया था, उसी के साथ ये सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। वापस लौट रहा हूँ सर, मैं वापस लौट रहा हूँ। दिमान साहब हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से जानते हैं। मैं ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा, जिन्होंने अपने नौकरी की एक लंबी सेवाएं जम्मू कश्मीर रीजन में दी हैं। सर, अभी जो चल रहा है घुसपैठ के बाद में वहां पे कुछ नापाक इरादे, जिस तरह से आईएसआई के इशारे पे या फिर और जो भी, ये बात तो तय है, दीवान साहब ने जो कहा कि डिस्टर्ब करना है, क्योंकि आतंक का मकसद एक ही होता है कि आपको डिस्टर्ब करना है। तो या हमारा कहीं चूक है या फिर अपेक्षित था कि इस तरह के हमले हो सकते हैं? नहीं, देखिए बात यह है, इसके कारण ढूंढने पड़ेंगे कि ये अभी बढ़ कैसे गया। हाँ, पहली में कैसे कम हो गया, यहाँ कैसे बढ़ा। कारण इसका ये है कि 370 का इससे लेना देना नहीं है। 370 से शांति हुई है, मान ली बात उधर, बट इधर तो पीर पंजाल के साउथ ईस्ट में जो हरकत अभी हो रही है, वहाँ कोई पहले भी कोई ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो आपको समझनी पड़ेगी कि वैली में ज़्यादातर मुस्लिम है, एक्चुअली 90% से ऊपर मुस्लिम है, और यहाँ पर 80-20 का रेशियो है। 80 हिंदूज हैं और 20% हैं वो मुस्लिम्स हैं। और मुस्लिम कौन है? गुजर बकरवाल, जो कि हमारे से बहुत सिंपैथेटिक है। एक्चुअली हमारे जो इन्फॉर्मर्स होते थे, जो इंटेलिजेंस एजेंट्स जो होते थे, और जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते थे सिविल इनकी हरकत के बारे में, ये गुजर बकरवाल से ही मिला करती थी। तो जो पॉपुलेशन इधर है वो बिल्कुल फ्रेंडली है। अभी भी आई एम श्योर कुछ तो एलिमेंट होंगे, नहीं तो बिना सपोर्ट के तो वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन पहली बात तो जो उग्रवादी हैं वो तकरीबन सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, फॉरेन है, जो लोकल हैं वो इसमें है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि उनके पास लेटेस्ट वेपनरी है, और दैट इज वाई आप देखेंगे कि जो वैली में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस टेररिस्ट का जो किल का रेशियो था वो 1:6 था, और यहाँ पर 6:1 है, 1:1 है। यानी यहाँ पर एक उग्रवादी को मारोगे तो 6 हमारे सिक्योरिटी मैन मरते हैं। ये क्यों है? क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ की अलग है। यहाँ पे जंगल है, आपने सुना होगा कि डोडा किश्तवाड़ और आगे जम्मू से लेकर रजौरी पुंछ आगे तक जो पीर पंजाल रेंजेस है उसके साउथ में, साउथ ईस्ट एरिया में जो डोडा किश्तवाड़ तक जो एरिया है, जो पुंछ से लेकर किश्तवाड़ तक का एरिया जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है, ये पूरा जंगल है। 200 स्क्वायर किलोमीटर का ये जंगल है, और जंगल ही नहीं, ये हाइट है, ऊंची हाइट है, 12,000 से ऊपर हाइट है। तो इन हाइट्स के ऊपर रोप की एरिया है, जंगल है, इसमें इनिशिएटिव उनके पास। एक बार घुस गए, उनको पहले भी जैसे साहब ने बताया था कि जो 2002 में ऑपरेशन चला था सर्प विनाश, उसमें इनका खात्मा कर दिया गया था। लेकिन अब क्या स्थिति हुई है, अब ये कैसे बढ़ गए एकदम। और पिछले 10-15 साल तक हम बड़े शांति से रहे,
कंपेरेटिवली। यहाँ पर एक दो इंसिडेंट हुए हैं जो सुरनकोट के आसपास, रजौरी के आसपास, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं थी। ये जो लार्ज स्केल पे जो अभी इन्होंने शुरू किया है, वो इसके कारण मैं जो समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि वैली में बहुत सख्ती हो गई, वहाँ पे इनका जो नेटवर्क था उनको खत्म कर दिया गया है, तो लोकल सपोर्ट वहाँ पे ड्राई हो गई है तकरीबन। अब यहाँ हालांकि लोकल सपोर्ट यहाँ भी नहीं है खास, लेकिन चूंकि टेरेन इनका फ्रेंडली है, इसके अंदर वो पहले भी ऑपरेट कर चुके होंगे कई आदमी, तो इनके पास जो उन्हीं के लोकल हैं जो पहले यहाँ काम किया है। और दूसरा, फिर जब ये पॉपुलेशन ऐसी गाँवों में दूर दूर तक फैली हुई है कि वहाँ पर वो डरा धमका के भी उनसे सपोर्ट लेते हैं, और एक बार अपना राशन पानी खत्म हुआ वहाँ ले लिया, फिर वो चल देते हैं जंगल में। अब वो डरते गांव वाले बताते नहीं है। गांव में पहले 2003 तक ये विलेज गार्ड्स थे, जो करीब 25,000 के करीब विलेज गार्ड्स थे इस एरिया में। उनसे उनको वेपन दिया गया था और उनको विलेज गार्ड करने के लिए ड्यूटी दी गई थी, लेकिन जो भी खत्म हुआ मामला तो उनसे वो राइफलें वापस ले ली, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। उनको 4,000 रुपये दिया करते थे। तो अब दोबारा उनको 2022 में शुरू किया है, लेकिन वो अभी शुरू किया है। तो एक तो गलती हमारी ये हुई कि जो भी थोड़ी शांति हो जाती है हम ढीले पड़ जाते हैं। तीसरा कारण एक ये भी है कि हम जो यहाँ पर, आप ये समझिए कि यहाँ पे मान लो 20 ट्रूप्स थे, 20 की कोई यूनिट, रेजिमेंट समझो, यूनिट समझो, बटालियन समझो, या कोई भी फॉर्मेशन समझो, 20 रोमियो फोर्स है वहाँ पर जहाँ काम करता है, तो उसके नीचे 20 बटालियन करीब या 20 कोई यूनिट थी। अब आज वो, क्योंकि जब ईस्टर्न लद्दाख में स्थिति बिगड़ी तो ज्यादातर बल्क ऑफ द ट्रूप जो नजदीक मिले थे यहीं से शिफ्ट हुए थे, क्योंकि यहाँ पे 2003 के बाद में शांति हो गई, तो इसलिए वो ट्रूप्स वहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो आप ये समझिए कि जब 20 यूनिट जहाँ रहती हैं वहाँ 1/3 ट्रूप्स रह गए, तो और इतना बड़ा एरिया है, आप देखिए इस एरिया में आपको LC के ट्रूप्स हैं उनको मूव नहीं कर सकते आप। ये एडिशनल ट्रूप्स थे जो RR वाले या दूसरे जो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए डिप्लॉयड थे, वो हटा लिए गए। तो ये स्थिति थोड़ा उनको खालिस्तान मिल गया, खालिस्तान का मतलब नहीं, खाली जगह मिल गई, तो ये डिप्लॉयबिलिटी उनके लिए फ्री हो गई, कोई उनको रेजिस्टेंस नहीं है। अब जो नए ट्रूप्स हम लाएंगे, अभी उनको बढ़ाने की कोशिश की है, तो टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये स्थिति जैसे पहले काबू की थी, हमने यदि प्लान करके, होता क्या इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी थोड़े ही दिनों के बाद में सर्दियां हो जाएंगी और गुजर बकरवाल ऊपर रेंजेस के ऊपर जाना शुरू कर देंगे, वो अपनी ढोक लगाएंगे, पशु पर वहां चरवाएंगे, तो ये उनके साथ मिक्स हो जाएंगे, वो उनसे जबरदस्ती सपोर्ट ले लेंगे या सपोर्ट लेते रहेंगे, तो वो जीवित रहेंगे इससे पहले। और दूसरा, चूंकि हो सकता है उनका इरादा ये भी हो कि कुछ एक आदमी को अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए उधर से बनिहाल की तरफ से या जहाँ किश्तवाड़ की तरफ से कहीं से भी इंडक्ट करें और वहाँ पे पहलगांव वगैरह जहाँ इलाके में कहीं भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, और गए भी होंगे कुछ एक आदमी, क्योंकि इसी रूट से होंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ही जा सकते हैं, वो उधर वैली से तो जा नहीं सकते। लेकिन चूंकि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी सख्त है, तो वो उनको उनकी दाल गल नहीं रही है, तो इसी, बट मुझे ये पक्का विश्वास है कि इसका टाइम लगने की बात है। हमने थोड़ी हमारे गार्ड्स ढीले किए, इसकी वजह से हमको ये करना पड़ा। लेकिन यहाँ की खुशकिस्मत ये है हमारी कि यहाँ की जो जनता है वो फ्रेंडली है, यानी कोई इक्के दुक्के को छोड़कर हमें सपोर्ट करने वाले हैं। वैली की स्थिति ये नहीं थी, वैली में मुश्किल था, लेकिन वहाँ ऑपरेशन आसान था। इंटेलिजेंस यहाँ की जो सेटअप हमने बिगाड़ दी, वो दोबारा हमको करनी पड़ेगी, वो बन जाएगी। इसलिए मुझे तो उम्मीद है कि ये हुआ है, घटना हुई है, लेकिन अभी स्थिति सुधरने के चांसेस है। यदि कोऑर्डिनेटेड पिछले की ऑपरेशन की तरह करेंगे तो जरूर इसमें इनको रोकने के, अदरवाइज वो यदि उधर पीर पंजाल रेंज को पार करके तो पुलवामा, अनंतनाग और उधर चले जाएंगे, फिर तो वैली में मिल जाएंगे। यहाँ से आप फोर्स डिप्लॉय करोगे, वो वहाँ हरकत करना शुरू कर देंगे। तो हमें देखना ये है कि किस तरह से इनके स्टॉप्स यहाँ पे लगाए जाए, प्लस वैली की तरफ से उधर से जो भी कुलगाम, इस एरिया में बनिहाल रेंज से आगे अनंतनाग और पुलगांव के एरिया के अंदर यदि जो फौज हैं वो इनको एम्बुश लगाती रहें, उधर स्टॉप कर दें, उधर नहीं जाने दें, तो इनको यहाँ पे निपटाया जा सकता है। पिछली बार करीब
60-70 उग्रवादी थे जो यहाँ आतंक मचा रखा था, उनको लिक्विडेट कर दिया। करीब 65 एक एक करके उन्हें। मैं वापस लौट रहा हूँ सर, समय थोड़ा कम है, मैं एक बार और जाना चाहता हूँ मैं 30 सेकंड आप लोगों के पास में। तो एक लंबा अगर हम देखें, सेना में नौकरी के दौरान ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी ने अपनी सेवा वहां पे दी है 10 से 12 साल तक, एक दशक पूरा। तो वहाँ पूरे जोग्राफिकली पूरे मैप को समझते हैं, वहाँ कहाँ क्या चीजें है, किस तरह से हो सकती है, कहाँ क्या करना चाहिए। मैं एक बार वापस रुक करना चाहूंगा कटेवा साहब का। सर यहाँ थोड़ा सा ट्रैक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो लग रहा था पहले वैली में शांति होने के बाद में इन्होंने उन क्षेत्रों को चुना है, लेकिन वहां की बात थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिट की यह है कि जो पॉपुलेशन का अभी धीमान साहब ने बताया और भगवान सिंह जी ने बताया, वो थोड़ा सा बेनिफिट है। लेकिन आपको लगता है कि धीरे धीरे बारिश और उसके बाद में सर्दी जब आएगी, उससे पहले पहले कुछ वहां बड़ा ऑपरेशन चलाना होगा? देखिए योगेंद्र जी, जैसे कि अभी ब्रिगेडियर दीवान साहब ने बताया था कि पूरे इलाके के अंदर कौन कौन से इन्फिल्ट्रेशन के रूट हैं, कौन से पासेज हैं, कौन से इजी एक्सेस एरियाज हैं, वो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने आइडेंटिफाई कर रखे जी। सिर्फ ये है कि उन जगह को उन्होंने पूरी तरह से रीइंफोर्स नहीं किया होगा, क्योंकि लग रहा था कि इस जगह के ऊपर इंसर्जेंसी या उसका वो कमी आई है और यहाँ लोग वो नहीं आएंगे। दूसरा, एक जो ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब ने बताया, एक बड़ी चिंता का विषय है कि फ्रेंडली पॉपुलेशन थी जम्मू रीजन में, खास करके जम्मू, सांबा और कठुआ तक तो काफी हिंदू हैं, पर रजौरी, पुंछ में मुसलमान भी हैं। परंतु जैसे कि उन्होंने बताया कि बकरवाल और वो जो लोग वहां के जो थे वो प्रो इंडिया हैं, वो हमसे फ्रेंडली है, वो हमको खबर देते हैं। पर अभी पिछले 3-4 महीने में जिस तरह से टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, आप ये याद रखें कि कोई भी टेररिस्ट का ग्रुप बिना किसी सिविलियन के सपोर्ट के वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो हथियार तो ले आएगा, हथियार और एम्युनिशन तो होगा, खाने पीने की चीजें हैं, दूसरा है रहने की जगह है। तो जो सिंपैथाइजर्स हैं, या चाहे उनको डरा धमका के उसने अपनी तरफ किया है, या इंडोक्ट्रिनेट करके कुछ और बोल करके सरकार, भारतीय सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिससे कि उनको अपने सिंपैथाइजर मिल गए हैं, उनको सपोर्ट मिल गया है। तो जैसा कि ये भी आपने देखा है कि ये जो इतने ऑपरेशन हुए हैं जिसमें हमारे जाबाज मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उस जगह के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने काफी अरेस्ट किए हैं। काफी जो लाइकली सिंपैथाइजर्स थे, जिनके यहाँ वो रुके होंगे, जिन्होंने उसको सपोर्ट दिया है, जिन्होंने उनको खबर दी है, उनको अभी वो उनकी पकड़ चल रही है और धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उससे जैसे कि दीवान साहब ने बताया था, वो देखेंगे कि जो भी इनके साथ, टेररिस्ट के साथ कोई अपना उनको सपोर्ट करता है, उसकी क्या हालत होती है। तो इससे देख करके बाकी जो पॉपुलेशन है वो प्रो टेररिस्ट की तरफ नहीं जाएगी। बिल्कुल, वहां थोड़ी सी गंभीरता तो निश्चित रूप से होगी और वहां हमें एक सजग रहने की आवश्यकता होगी। स्लीपर सेल से जिस तरह से काम है, स्लीपर सेल भी कहने में यूं है कि जब वर्किंग स्टाइल होती है और वो सपोर्ट करते हैं किसी मात्रा में, तो वो स्लीपर सेल ही काउंट होता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऑपरेशंस देखें और जब पहले से आप लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो लोग इंडिया फ्रेंडली काफी हैं और बिल्कुल एक राष्ट्र में भरोसा करते हैं, उस नाते उनकी राष्ट्रपति जागृत भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उन्हें डराया गया हो, धमकाया गया हो। वो देख करके चलते हैं कि 90s में जिस तरह की स्थितियां बनी, हम अकेले पड़ गए थे। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मजबूत हमारा जो सिस्टम है वहां पे काम कर रहा है। जल्दी ही वहां कुछ इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। हो सकता है थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो हर चीजें ऑपरेशनली आपके पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, हाँ, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उस हिसाब से सही ट्रैक पर इस वक्त जो एजेंसीज है उनका ऑपरेशन चल रहा है। मैं धीमान साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, समय कम है, मैं थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा कि अब क्या लगता है आपको कि रिजल्ट के करीब हम पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, यहाँ पे 2 प्रोग्राम स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और जितने भी आर्मी वगैरह, आरआर वगैरह हैं, और दूसरी है पॉलिटिकल। हमें 40 साल हो गए काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई लड़ते, बहुत एक्सपीरियंस है। मिलिट्री जो रिस्पॉन्स है उसकी एक लिमिट होती है, मेरे ख्याल में वो लिमिट आ चुकी है और अभी हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। और पॉलिटिकल सोल्यूशन के गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो गवर्नमेंट को सोचना है। जहां तक आर्मी की बात है,
स्ट्रैटेजी बदलने की। मैंने आपको बताया ग्रेडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एक्सरसाइज सर्वनाश की तरह जो डिप्लॉयमेंट्स है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा हमें जरूरत है इंटेलिजेंस एजेंसी को सुदृढ़ करने की। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी ये लड़ाई जो है ये खाली गवर्नमेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस अकेले नहीं लड़ सकती, इसमें पब्लिक की भागीदारी चाहिए। अगर आपके पास कोई टेररिस्ट बाहर से आ रहा है तो उसको पता है आर्मी का है, पुलिस का है, उसको तो वो अवॉइड करेगा, परंतु जो सिविलियन पॉपुलेशन है जहाँ पे वो खाना खरीदेगा, अपने रहने के लिए जाएगा, वो कैसे कर सकते हैं? और हो सकता है उन्होंने गुजर बकरवाल कमेटी के ऊपर भी आज बड़ी उंगलियां उठ रही हैं जो नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इतिहास देखें उन्होंने इंडियन आर्मी की बहुत मदद करी है। और अगर आप ऑपरेशन एहलकाका देखें, जब एक्साइज सर्वनाश के दौरान उन्होंने जान की बाजी कुर्बानियां दी हैं, वहां उनके मेमोरियल्स बने हैं। परंतु ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हम लोग इंडियन आर्मी यूज करते थे उनको अपने सोर्सेज, वैसे ही अभी टेररिस्ट ने भी उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया हो, चाहे वो रेडिकलाइज हो, चाहे उनको गन पॉइंट पे लिया हो या उनको पैसे दिए गए हों, जैसे कि सामने आया है। तो यहाँ पे जनता की भागीदारी चाहिए। अगर जनता अगर उसको देखती है किसी ऐसे आदमी को जो अपने यहाँ के बराबर नहीं लगता है, या उसका एक्सेंट कुछ और है, शक्ल कुछ और है, या उसके पास कोई वेपन्स की ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिशिंग होती है, तो वो इमीडिएटली को इन्फॉर्म करे सिक्योरिटी फोर्सेस को। जैसे आपके पास 100 पुलिस की हेल्पलाइन है, वैसे ही काउंटर टेररिज्म हेल्पलाइन होनी चाहिए, या ऐसा कोई सिस्टम बनाए सरकार या सिक्योरिटी फोर्सेस जो सिविलियंस को दिया जाए कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आप हमें बताइए। और ये सारी चीजें करी जा रही है ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ हमें ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा ताकि उसके हिसाब से बेनिफिट मिल सके। और लोकल जो स्लीपर सेल्स हैं वो पहले भी रहा कि बॉर्डर एरिया कोई भी हो डेवलपमेंट के आधार पे। और मैंने अभी लद्दाख जब गया था तो वहाँ मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि साहब हमारे सिस्टम से ज्यादा अगर मेडिकल रिलीफ की चाहिए तो डिफेंस को या सेना के जो लोग यहाँ पे होते हैं उनको हम मैसेज करते हैं, ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा, भगवान सिंह जी 30 सेकंड में चाहूंगा, अब ये ऑपरेशन की ओर हम मान के चल सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल भी एक मैसेज होता है और वहां चुनाव भी कराने हैं गवर्नमेंट को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। तो ऐसे में मैं विल पावर के कहीं सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन अब हम एक मैसेज देने के हिसाब से भी और वैसे भी अभी ऑपरेशन मोड पे हम मान के चल सकते हैं कि अभी खात्मा करके ही एक तरह से कहें कि हमें सुकून तो मिलेगा ही, लेकिन हम तभी बैठ पाएंगे। देखिए बात ये है, ये परसेप्शन की भी बात है कि आप वीकनेस कहाँ पे है। वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे आपको फुट सोल्जर्स की जरूरत है, तो फुट सोल्जर्स आपकी फौज में कम हो गए हैं। पहली बात तो आपके लद्दाख एरिया में शिफ्ट हो गए। दूसरा, करीब 2-2.5 लाख फौज वैसे ही कोविड काल के अंदर रिक्रूटमेंट 3 साल तक नहीं हुआ, जो 60-60 हज़ार रिक्रूट हुआ करते थे कम से कम, वो नहीं हुआ। तो 2 लाख करीब हमारी फौज, इसमें ज़्यादातर बल्क इन्फेंट्री है, जो आरआर में जाते थे या इन्फेंट्री बटालियंस में जाते थे, वो कम हो गए। दूसरा, यहाँ से जो फौजें हटा दी गई वो कमजोरी हमारी होगी, वो उसको कैसे आप भरपाई करोगे? क्योंकि जब तक वहाँ पे ग्राउंड पे प्रेजेंस नहीं दिखाओगे, यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा, कोई टैंक और आर्टिलरी और मिसाइल्स और इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़रूरत है फुट सोल्जर्स की, जो हर जंगल के एरिया में जाएं, सर्च करें, कोर्डन करें और जगह जगह पे स्टॉप लगाएं। इसके लिए मैन पावर की ज़रूरत है। तो मैन पावर जो ही, जहाँ तक पॉलिटिकल मैसेज कंसर्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता दिया है आर्मी को कि आप फुल फ्लेज्ड अपना जो पावर है आपका इस्तेमाल कीजिए और पूरा जोर लगा के आप इसको इसमें निपटिए। लेकिन जो कठिनाइयाँ हैं फौज की, ये कठिनाइयाँ पाकिस्तान के जो ये इनके जो आका हैं वो जानते हैं कि इंडियन आर्मी की वीकनेस ये है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है इधर, तो उस कमजोरी को तो फायदा उठाएगी वो। तो जब तक ये कमजोरी रहेगी, ऑब्वियसली ऐसा कोई जादू हमारे पास है नहीं कि आप चाहो तो फटाफट काम कर सकते हो। इसके लिए मैन पावर चाहिए। जो ही मैन पावर आर्मी को मिल जाएगा, मुझे ये कोई शक नहीं है कि आप पीर पंजाल में स्टॉप लगाइए, इधर लगाइए, परली तरफ लगाइए, इनको इधर ही जंगल में जी चारों तरफ से घेर के मारिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। बड़े गंभीर मुद्दा, और हमारे 3 ऑफिसर्स जो बहुत ही अच्छे से वहाँ के बारे में जानते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, ऑपरेशन को लेकर के भी चर्चा की है और क्या होना चाहिए उसको लेकर के भी बेबाक तरीके से बताया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे इस खास खबर में
इतना ही दीजिए इजाजत, नमस्कार।